हेलो बच्चों, यह क्वेश्चन है इफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर drawn on the side of right triangle, then so that the angle on hypotenuse, not angle, triangle, the equilateral triangle formed on the hypotenuse is area of कहे तो ज़्यादा अच्छा है, area of equilateral triangle formed on the hypotenuse is equal to the sum of the अदर टू ट्रायंगल्स, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि अगर कोई ट्रायंगल जो है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए जाएं साइड पे, मैं बता देता हूँ हिंदी में इसको कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए जाएं किसी राइट ट्रायंगल पे तो उस पर जो हाइपोटेन्यूज पे ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान रखिए सभी इक्विलेटरल है, तो वो कह रहा है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है हाइपोटेन्यूज पे तो प्रूव करिए कि ये जो दो साइड वाले यानी अदर टू साइड्स पे जो ट्रायंगल बन रहे हैं इनका एरिया उसके एरिया के सम के इक्वल होगा, यानी इन दोनों का सम इसके बराबर। सिंपल वही यार, अगर इसको देखेंगे तो हम लोग क्या कुछ सिमिलरिटी कुछ याद आ रही है भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और सिमिलर हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, सभी सिमिलर होंगे, मगर हम सिमिलरिटी लगाने वाले नहीं हैं क्योंकि यहाँ कहीं कहा नहीं गया है कि हम सिमिलरिटी से प्रूव करें। उन्होंने कहा कि भैया ये प्रूव करो कि अगर और दो साइडों पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, यानी सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो प्रूव करिए कि और दो साइडों पे जो बने हुए इक्विलेटरल ट्रायंगल है इनका एरिया का सम जो हाइपोटेन्यूज पे बना हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके बराबर है। ऐसा कुछ करते हैं बहुत आसानी से, एक ही बार में समझ में, ध्यान से देखना है ना, जाना नहीं। देखो भाई, इसको कह देते हैं ए, कहते हैं ये साइड मान लो ए, ये साइड बी, ठीक, और इसको कह देते हैं सी, ठीक। अब हम कौन सा जुगाड़ लगाते हैं, देखो ध्यान दो कैसे आता है। 3 नंबर झटके में हम लेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो भैया एरिया इक्विलेटरल का फॉर्मूला क्लियर है भैया, नहीं क्लियर है तो क्लियर कर लो, है ना, 10वें में इसको कोई नहीं बताएगा, ठीक। देखो तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल है, पहले इसकी बात कर लो, ठीक है ना। तो इसको 1 2 3 डाल दें, 1 2 3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, फॉर्मूला भैया क्या होता है, √3/4, ध्यान दीजिए a²। अब चूंकि यहाँ तो साइड हमने a वाली रखी तो भैया a², एंड छोड़ो हटाओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, √3/4 a², मतलब b साइड है ना, तो a² यानी a के b। इसको हटाओ भैया, इधर देखो ध्यान दो। उसके बाद क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड, इसको भैया करेंगे तो √3/4 c², है ना, साइड यहां सी हो गई, क्लियर। अब आते हैं साहब, नियम क्या होता है, हमको नियम मालूम है यार। नियम ये होता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो भैया इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, तो ये भी हमको मालूम। तो यार हमको इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ए, ध्यान दीजिए, a² + b² = c², ऐसा कुछ होगा ऐसा, ये तो बात है, a² + b² = c²। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन 2, ये 3 और ये 4, ऐसा कुछ।
ऊपर वाले में देखो ध्यान दो, तो हम कैसे कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इन दोनों के स्क्वायर करके देखो जोड़ रहे हैं, देखो ध्यान दो, तो क्या हो रहा है भाई, इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना, इसका तो C/4, इन्होंने कहा कि इन दोनों का एरिया इसके बराबर है, तो हम लिखे देते हैं, तो इसको जोड़ देते हैं, तो इतना A² प्लस इसको लिखो भैया, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 B²। √3 कॉमन ले लो यार, √3 कॉमन ले लिया, 4, तो अंदर क्या हो गया A² प्लस B², और हमको मालूम है कि A² प्लस B² इक्वल टू इतना होता है, तो भैया ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना, C², यही तो प्रूफ करना है, खत्म। हम काहे उसमें पाइथागोरस थ्योरम में लगा, अरे वो क्या कहते हैं, कहा भैया कहते हैं सिमिलरिटी, कहीं कहीं ना हमसे क्या सिमिलरिटी लगा दो, हमसे ये कहीं नहीं कहा गया, हमसे ये कहा गया है कि भैया ये प्रूव करो कि इसका एरिया इसके बराबर होता है, इन दोनों को जोड़ो, तो इतना तुमने जोड़ दिया भैया, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है ना, तो इसके बराबर आना चाहिए, तो आ गया, ये हमको मालूम है। पाइथागोरस होती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, चूंकि हमने साइड यहाँ ये मान रखी है, तो भैया ऐसा कुछ पल्ले बड़ी बात, ऐसे करेंगे बिल्कुल आसानी से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयार रहना। थैंक यू।